नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन की कल चौथी बैठक हुई और इस बैठक में ईवीएम से लेकर सीट शेयरिंग तक बड़े मुद्दे पर चर्चा की गई। ईवीएम से कैसे निपटना है और किस तरीके से लोगों के बीच में विश्वास पैदा किया जाए, इस पर तो चर्चा हुई, लेकिन इसके साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत हुई है। लेकिन अभी किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलेंगी और कौन किस राज्य में किस तरीके से लड़ाई लड़ेगा और बीजेपी को मात देगा, इसकी रणनीति लगातार बन रही है। 31 दिसंबर तक इस पर फाइनल जो है वो रिपोर्ट आ जानी है। फाइनल फैसला जो है वो इंडिया गठबंधन ले लेगा। लेकिन उससे पहले खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश जहां पर लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, 80 सीटों पर कौन किन सीटों पर लड़ने जा रहा है और किसे कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर चर्चा हो रही है। बताया तो यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बातचीत हुई है कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी, किसके कितने उम्मीदवार उतरेंगे। अब इसको लेकर अखिलेश यादव का एक जो बयान आया, उसके बाद से ही चर्चाएं जो हैं वो तेज हो गई हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने ये कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर जल्द ही फैसला होगा और जल्द ही हम जमीन पर जाएंगे। इसके साथ ही बताया भी जा रहा है कि जो लगातार अखिलेश यादव के तरफ से जो तेवर दिखाए जा रहे थे, वो तेवर भी अब बदल चुके हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बातचीत हो गई है। अखिलेश यादव अब सम्मान की बात कर रहे हैं कांग्रेस की और ये भी कह रहे हैं कि हम किसी भी सीट को लेकर दावेदारी नहीं ठोकेंगे। जहां पर जितने उम्मीदवार जिस तरीके के होंगे, जहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार मजबूत होगा वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े होंगे और जहां पर हमारा उम्मीदवार मजबूत होगा वहां पर हमारे उम्मीदवार खड़े होंगे। अखिलेश यादव ने किस तरीके से बयान दिया था, जिसके बाद ये चर्चाएं शुरू हुई हैं, वो सबसे पहले आपको सुनाते हैं और उसके बाद खबर में विस्तार से आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। ये कैसी रही है? इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। क्या बीएसपी के साथ, क्या आप लोग बीएसपी के साथ भी कोई गठबंधन करेंगे? क्या इसको लेकर भी अंदर चर्चा की गई? फिर रिपीट करो। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। मध्य प्रदेश में जैसा हुआ वैसा नहीं होगा। मध्य प्रदेश में आपके साथ जैसा तरीके से हुआ है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा, स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर, चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ सर, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। चेहरा कौन होगा सर प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने। यूपी ने आपको, क्या कांग्रेस ने आपको आश्वासन दिया है कि आपको सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी? 80 हराएगा, 80 हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। तो सुना आपने अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जल्द ही सीट बंटवारे पर चर्चा होगी और फैसला आएगा और इसके साथ ही हम जमीन पर आगे जाएंगे। अब अखिलेश यादव का ये बयान आया और उसके बाद बताया जा रहा है कि बातचीत राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में हुई है सीट शेयरिंग को लेकर। 80 जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें से 18 से 22 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिल सकती हैं। आरएलडी को 4 से 6 सीटें जो हैं वो दी जा सकती हैं और इसके साथ ही 50 से 55 सीटें जो हैं और 55 से 60 सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं सीटों के बीच में सपा को सीटें जो हैं वो मिल सकती हैं। यानी कि इतने सीटों पर उम्मीदवार जो है वो उतारे जा सकते हैं। अब ऐसे में जो चर्चा ये हो रही थी कि कहीं ना कहीं सपा जो है वो दावेदारी ठोक देगी और सपा ज़्यादा सीटों की मांग करेगी और कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं उसे पिछड़ना पड़ेगा और कांग्रेस कहीं ना कहीं वहां पर टकराव की स्थिति में आएगी। अब इन सब जो खबरें चल रही थी, इन खबरों पर एक तरीके से प्रहार करते हुए और इन खबरों को चलाने वालों के मुंह पर करारा तमाचा मारते हुए अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है कि हम सीटों पर चर्चा करेंगे और जमीन पर जाएंगे। और इस तरीके से जो पहले भी उनका बयान आया था कि
कि कांग्रेस के सम्मान की बात होगी, कांग्रेस को सम्मान मिलेगा। अब इन सबको आगे बढ़ाते हुए सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि सीट जो है वो बंटवारा हो चुका है और बीजेपी को हराने का प्लान जो है वो पूरी तरीके से तैयार है कि किस तरीके से बीजेपी को हराया जाए। और जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 80 हराओ और लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी को हराओ। उत्तर प्रदेश कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है वही तय करता है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। और अगर इन 80 सीटों पर मामला बन जाता है, फॉर्मूला जो है सीट शेयरिंग का वो तय हो जाता है और अगर कांग्रेस और सपा में बात बन जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी और वो बात बनती हुई भी नजर आ रही है। दोनों पार्टियों के बीच में बातचीत हो गई है। वहीं पर अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में उसका कोई खास प्रभाव नहीं है, इसीलिए उसे एक सीटें या एक जो सीटें हैं जो अगर उसको मिलती हैं तो बाकी पंजाब और दिल्ली में भी कांग्रेस को वहां पर सीटें मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बातचीत अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में हुई है, वहां पर जो सबसे बड़ी पार्टी इंडिया गठबंधन की है, सपा और कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों के बीच में बातचीत हुई है। वेस्ट यूपी को लेकर अगर बात करें तो वहां पर जयंत चौधरी का काफी दबदबा है और वहां पर वो काफी मजबूत है और इसीलिए बताया जा रहा है कि 4 से 6 सीटें जो है वो आरएलडी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। एक तरीके से जो बातचीत हुई है उसमें से ये खबर निकलकर सामने आई है कि वहां पर 4 से 6 सीटें उत्तर प्रदेश में आरएलडी को मिल सकती हैं। अब ऐसे में एक बड़ी रणनीति जो है इंडिया गठबंधन ने तैयार कर ली है। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और इसके साथ ही आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही थी, उसको लेकर भी रणनीति बना दी गई है कि कैसे जो शक खड़ा हो रहा है उसे दूर किया जाए। क्या कुछ है ईवीएम को लेकर जो प्रस्ताव पास किया गया है, आने वाले दिनों में उसको लेकर किस तरीके की लड़ाई जो है वो जमीन पर दिखाई देगी, ये भी देखने में बहुत ही दिलचस्प होगा। क्योंकि अखिलेश यादव खुद ये कह चुके हैं कि जो बड़े बड़े जो विकसित देश हैं वो अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं तो हमारे देश में आखिर क्यों ईवीएम से चुनाव हो रहा है। और इंडिया गठबंधन में इस मुद्दे को उठाएंगे और साथ ही इसकी लड़ाई जो है वो हम आगे बढ़कर लड़ेंगे। कैसी रही इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई, बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। क्या बीएसपी के साथ, क्या आप लोग बीएसपी के साथ भी कोई गठबंधन करेंगे? क्या इसको लेकर भी अंदर चर्चा की गई? फिर रिपीट करो। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। मध्य प्रदेश में जैसा हुआ वैसा नहीं होगा। मध्य प्रदेश में आपके साथ जैसे तरीके से हुआ है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ सर, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। चेहरा कौन होगा सर प्रधानमंत्री देखिए, का? प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने। यूपी ने आपको, क्या कांग्रेस ने आपको आश्वासन दिया है कि आपको सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी? 80 हराएगा, 80 हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। अब अगर इंडिया गठबंधन में इन मुद्दों पर चर्चा होती है तो अपने आप में ये बहुत अहम है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सीट शेयरिंग को लेकर हंगामा मचा हुआ था और तमाम तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही थी, अब उस सीट शेयरिंग पर बातचीत हो गई है और अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच बात बन गई है। तो देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।